ग्लोबल रैंकिंग आई है और वो खबर ये है कि 2025 में जो दुनिया की मिलिट्रीज हैं वो कौन सी पावरफुल मिलिट्रीज टॉप 5 में शामिल हैं। नंबर 1 फौज जिसकी थी वो कहां पे है? वेयर इज द नंबर 1 इज द? भारत की मिलिट्री चौथे नंबर पर है दुनिया में। टॉप मिलिट्री रैंकिंग 2025 में इंडिया आता है 4th नंबर पर। दोस्तों बड़े अफसोस की बात है, ये किसकी साजिश है? ये रा की साजिश है? ये किसी साजिश है? पाकिस्तान की मिलिट्री। रोज लोग वहां पे अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौजों को मार रहे हैं, पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा। रेपुटेशनल लॉस पाकिस्तान का। वैसे तो टॉप 10 भी कह सकते हैं आप, टॉप 20 भी कह सकते हैं। पूरी दुनिया के कंट्रीज की ज़ाहिर फौज है, फौज जफर मौज जो है वो पूरी दुनिया की है। तो इसके ऊपर लेकिन हम बात करेंगे कि जो टॉप, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। 12 है। अब आप कहेंगे टॉप 12 क्यों, टॉप 5 या टॉप 10 क्यों नहीं? तो टॉप 12 इसलिए कि इसकी खास वजह है जो आपको अभी पता चल जाएगी, अभी के अभी पता चल जाएगी। वो लगता है कि वो साजिश हो गई है, रा की साजिश तो नहीं, अभी पता चला लेते हैं किसकी साजिश है। अच्छा जी, हुआ ये है कि 2025 मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग जो कि globalfirepower.com की तरफ से आती है। अब 2020 मेरा ख्याल है 2005 से रैंकिंग ये आ रही है और उसके अंदर जो मिलिट्रीज हैं वो कौन सी उस पे रैंक पर हैं। तो सबसे पहला जो कंट्री आ रहा है यानी दुनिया की नंबर 1 टॉप ऑफ द लिस्ट मिलिट्री पावरफुल मिलिट्री, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की मिलिट्री नंबर 1 पर आ रही है और ये अभी की नहीं आ रही, ये मतलब हमेशा की ही नंबर 1 पर अमेरिका की मिलिट्री कही जाती है। अब देखिए इसमें ये बात याद रखिएगा आप कि जो कंट्रीज इकोनॉमी में आगे हैं, अगर तो उन्हीं के मिलिट्रीज भी आगे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। यानी बड़ी अच्छी बात इस तरीके से कि ऑब्वियसली जो इकोनॉमी में आगे होंगे उन्हीं की मिलिट्रीज आगे होनी चाहिए ना। 4th नंबर पर कौन है? आप गेस करें 4th नंबर पर कौन होगा? 4th नंबर पर है इंडिया। भारत की मिलिट्री चौथे नंबर पर है दुनिया में। टॉप मिलिट्री रैंकिंग 2025 में इंडिया आता है 4th नंबर पर, चौथे नंबर पर, यानी कि अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद जिसकी सबसे नंबर 1 मिलिट्री है वो है इंडिया की। तो इंडिया यू आर नंबर 4 मिलिट्री इन द वर्ल्ड। तो 4th नंबर पर भारत आ चुका है। अब इसकी भी इकोनॉमी देख लीजिए, 5th नंबर पर इकोनॉमी है इंडिया की और 4th नंबर पर मिलिट्री, यानी मिलिट्री इकोनॉमी से भी ऊपर जा चुकी है। अब देखिए हमने इस सिलसिले में देखा, हम तज्जिया क्या कह रहे हैं, मैं तो रैंकिंग पेश कर रही हूँ, मैं कौन सा एक्सपर्ट हूँ कोई इसकी। आखिर में मैं अपना तज्जिया भी पेश कर दूंगी थोड़ा। लेकिन भारत की इकोनॉमी भी 5th नंबर पर, मिलिट्री 4th नंबर पर, और ठीक है, कमाल है भाई इंडिया। अच्छा 5th नंबर पर कौन सी है भाई? क्यों भाई क्यों? मैं तो ये कहूँगी क्या है ये। 5वें नंबर पर है साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया की जो मिलिट्री है वो 5वें नंबर पर क्यों है? इतनी साउथ कोरिया को क्या पड़ गई? इकोनॉमी तो इनकी नहीं है 5वें नंबर पर ना, तो फिर ये इसकी क्या ज़रूरत थी? अच्छा 6 नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम की, यूके की, और यूके की इकोनॉमी जो है वो भी बड़ी गंदी जा रही, कोई इतनी अच्छी नहीं है यानी, तो वो 6ठे नंबर पर है लेकिन फिर भी। अच्छा 7वें नंबर पर, 7th पर फ्रांस है, 8 पर जापान है, 9 पर देखें कौन है भाई? 9 पर तो देखें आप कौन है। दुनिया की ग्लोबल रैंकिंग में 2025 में 9 नंबर पर है तुर्की। तैयब उर्दवान साहब आ गए हैं। मतलब और कुछ नहीं करना आपने, बस ये 9वें नंबर पर आ जाएं आप तुर्की, आप 9 नंबर पर आ गए। इसका मतलब है कि उन्होंने उनकी बड़ी है, मतलब बना लिया उन्होंने अपनी फौज को। वो देखें ना, वैसे भी आपको पता ही है कि वो जो तैयब उर्दवान के खिलाफ कू हुआ था तो कैसे उन्होंने पकड़ के फौजियों को बंद किया था और वो वापस जेलों में भेजा था। तो वो तो मैं समझ रही थी कि वो डेमोक्रेसी ही ताकतवर है वहाँ पे, पता ही चला कि उनकी मिलिट्री भी जो है वो 9वें नंबर पर है। अच्छा यानी एक मुस्लिम कंट्रीज के अंदर आ गया है। टॉप 10 में एक सिर्फ मुस्लिम कंट्री आ रहा है मिलिट्री के में, और वो है टर्की। नंबर 10 पर है इटली। जॉर्जिया मेलोनी की फौज जफर मौज जो है वो 10वें नंबर पर आ गई है। नंबर 11 पर है ब्राज़ील। एंड नंबर 12 पर कौन है? क्योंकि नंबर 12 के बाद मैं नहीं आपको बता रही कौन सी, बस 12 तक काफी है। सोचें आप नंबर 12 पे कौन होगा? सर वो जो नंबर 6 पर थे, 6ठे नंबर पर नंबर 1 जो थे वो 12 नंबर पर आ चुके हैं।
12वें नंबर पर पाकिस्तान की मिलिट्री आ चुकी है। 12 नंबर पे 2025 ग्लोबल रैंकिंग। भाई ये जिसने भी ग्लोबल रैंकिंग की है मैं वहां से देखकर बता रही हूँ, मेरी अपनी कोई ग्लोबल रैंकिंग ये नहीं है। और ये किसकी साजिश है? ये रा की साजिश है? किसी साजिश है? पाकिस्तान की मिलिट्री 12वें नंबर पर आ रही है 2025 ग्लोबल रैंकिंग, मिलिट्री रैंकिंग में। और ये 6ठे नंबर पर हुआ था। यानी मुझे तो ये याद है, कहा करते थे कि जी पाकिस्तान की ताकतवर तरीन मिलिट्री और 6ठे नंबर पर है दुनिया में। अक्सर मैंने जब ये पढ़ा, या शायद वो हम पढ़ते थे कि वो एजेंसीज, स्पाई एजेंसी या उसकी कोई बात होती थी। एनीवेज इसकी रैंकिंग में कही जा रही है कि कोई, मेरा ख्याल है कि 9वें नंबर पर तो थी कम से कम, अगर 6ठे पर नहीं थी तो वो नंबर 1 वाले 92वें पे आ गए हैं। ये मैंने आपको बता रही हूँ। अब अगर ये कहा जाएगा कि ये रा की साजिश है, तो उन्होंने तो कोई साजिश करते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये साजिश है टीटीपी की, ये साजिश है अफगानिस्तान की, या ये वो तो कहेंगे ये साजिश है कैदी नंबर 804 की। भाई एक 800 कैदी नंबर 804 जो है लेके बैठ गया सबको। ये देख लें आप, मतलब कि वो 6ठे से जो है वो 12वें पे ले आया। तो जिसके मुजाहिद दुनिया पे राज करते थे, जो लाल किले पे सब्ज परचम लहराना चाह रहे थे, इंशाअल्लाह वो लोग कहां हैं? वो नंबर 12 पे हैं। वो पहले टॉप 10 में हुआ करते थे, वो खत्म हो गए, वो पहले 10 की सूची से हो गए बाहर। ऐसा क्यों है दोस्तों? देखिए मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान ने क्या गलती करी है। ये जो पाकिस्तान पहले आई थिंक नंबर 8 पे था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अब वो नंबर 12 पे चला गया। ये 4 पॉइंट की ड्रॉप क्यों हुआ उसके फौज में, मैं आपको बताता हूं। 2-3 बातें हैं। पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया के साथ, वो काफी हद तक सेटल्ड है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर है कई सालों से, तो वहां पे सुख शांति है। लेकिन पाकिस्तान का जो ड्यूरल लाइन है, जो अफगानिस्तान के साथ उसका डिफैक्टो बॉर्डर है, वहां पे कलेश चल रहा है पिछले 1.5-2 साल से। रोज लोग वहां पे अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौजों को मार रहे हैं। पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा। रेपुटेशनल लॉस पाकिस्तान का, देखिए जो पाकिस्तान का पैसे का लॉस हुआ है, जो पाकिस्तान का मटेरियल का लॉस हुआ है, ह्यूमन लाइफ्स का लॉस हुआ है, वो एक तरफ, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एक तरफ। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो हुआ है रेपुटेशन का, इज्जत का। यानी कि पाकिस्तान अपने आप को ये कह रहा था कि आलम इस्लाम में अगर कोई एक न्यूक्लियर पावर है वो पाकिस्तान है। 1 न्यूक्लियर पावर, दैट इज पाकिस्तान। और किसी मुस्लिम कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। लेकिन आज की तारीख में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में एक मुस्लिम कंट्री है जो कि टॉप 10 में है, उसका नाम टर्की है, और टर्की के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। तो मेरा आपसे सवाल है, आप प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, क्या पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर वेपन्स का केस ओवरस्टेट कर रखा है अपनी आवाम के सामने, कि तुम चिंता मत करो, चाहे तुम्हारे पास खाने पीने के लिए हो ना हो, तुम्हारी इकोनॉमी गड्ढे में गिरी हो, लेकिन तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसलिए तुम तीसमार खान हो। लेकिन ग्लोबल रैंकिंग्स कह रही हैं कि नहीं साहब, आप तीसमार खान नहीं हैं, आप गरीब हैं, आप भिखारी हैं, आपको कोई नहीं पूछ रहा, भागो यहां से।